हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 पेपर 1 इंग्लिश एमसीक्यू टाइप का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके आंसर्स को देखने वाले हैं जो कल परसों आप लोगों का एग्जामिनेशन हाल ही में हुआ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपना 100% दे के आए होंगे। ऊपर फिर आप जैसा मार्क्स आए उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। जितनी मेहनत आपको करनी थी आपने कर ली। फिर भी आप लोग इस वीडियो के थ्रू अपना एवेल्यूशन कर सकते हैं कि आखिर 40 क्वेश्चंस में 40 नंबर में आप लोगों को कितने नंबर मिलेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस के कंप्लीट और करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं। सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। रीडिंग सेक्शन, इसमें जो है पैसेज को नहीं लिखा गया है, सिर्फ पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स को लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। आप लोग जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है आप लोगों को, उससे आप लोग उन पैसेज को देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेस वर्ड, ये तो पैराग्राफ से ही जाहिर है, जो आप लोगों का इससे रिलेटेड पैराग्राफ था कि वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है दूसरे ऑप्शन की, तो वाटर। राइट आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। पानी को संरक्षित करने का मोस्ट पॉपुलर तरीका क्या था? तो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है हम लोग पानी को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एडवांटेजेस बोल रहा है यानी फायदा, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। ऐसे तो देखिएगा तो सभी चीज़ होता है, रेन हो गया, एनर्जी हो गया, लेकिन पैराग्राफ के अनुसार यदि हम लोग चलें तो हम लोगों का क्या करेक्ट आंसर होगा? इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी भौम जल स्तर जो होता है, ठीक है, उसके उसमें वो वृद्धि करता है। 4, वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, ठीक है। जो वेस्ट वाटर होता है यानी हमारे बाथरूम से, किचन से जो गंदा पानी निकलता है उसका हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। वॉशिंग में देखिएगा कर सकते हैं हम लोग, क्लीनिंग में भी कर सकते हैं, गार्डनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए हम लोग देखिएगा उस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी वही हो जाएगा, दैट इज ड्रिंकिंग। 5, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स गैदर, पैसेज के अनुसार किस वर्ड का मीनिंग है गैदर? दैट इज कलेक्ट। गैदर मीन्स कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड? आगरा, ठीक है। ये देखिएगा इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स लोग ने मिस्टेक किया होगा ज़रूर, क्योंकि जो आप लोगों का पैसेज दिया गया है तो पैसेज के अनुसार आप लोगों को यमुना भी सही लगेगा, ठीक है। क्योंकि पैसेज बोल रहा है द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, ठीक है। अब बैंक यानी यमुना नदी के किनारे है, यहाँ क्या बोल रहा है? इन यमुना, यानी यमुना नदी में तो नहीं है ताजमहल, नदी के बीच में, नदी के ऊपर, ऐसा तो नहीं है, वो उसके किनारे पर है, लेकिन वो है कहाँ? आगरा में, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज शाहजहां? तो शाहजहां कौन था? देखिएगा शाहजहां मुगल एम्परर था, ठीक है, मुगल बादशाह था, ग्रैंडसन ऑफ अकबर भी था, हस्बैंड ऑफ मुमताज़ महल भी था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 8, एट वाट एज डिड द क्वीन फॉल इल, ठीक है। ये तो आप पैराग्राफ में साफ ही लिखा हुआ था 35, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में महारानी जो थी रानी वो बीमार पड़ी। 9, द एम्परर बिकेम वेरी डैश एट द डेथ ऑफ हिज क्वीन, जाहिर सी बात है राजा जो है उसकी क्वीन की जब डेथ हुई तो दुखी ही हुआ होगा, ठीक है। पैराग्राफ नहीं भी पढ़िएगा फिर भी इसका आंसर आप लोगों को सही बनाना चाहिए, क्योंकि हैप्पी मने खुश होता है ये नहीं होगा, डिलाइटेड मने भी खुश होता है ये भी नहीं होगा, एंग्री मने गुस्सा होता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। सैड अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स किंग, पैसेज में से उस वर्ड को ढूंढना है जिसका अर्थ होता है किंग, तो दैट इज एम्परर, ठीक है। ग्रेव मने कब्र होता है, टॉम मने मकबरा, ठीक है, मेमोरी मने याद होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एम्परर, ठीक है। किंग मने एम्परर, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, ओके। कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज डैश एमएलए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एन, ठीक है। एन क्यों करेक्ट होगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें एन एमएलए किए होंगे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एम आप लोगों को देखने से वो कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन एम जब हम लोग लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये देखिएगा एक्चुअली आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो गया? ए आप लोगों का वोवेल हो गया, ई आई ओ यू, लेकिन एम हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मेरा ए साउंड आ रहा है, तो ये साउंड के पर आधारित होता है, ठीक है। तो एमएलए के पहले हम लोगों का क्या होगा? एम होगा, ठीक है, एन होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। शी डैश फॉर मी सिंस 10 o'clock, तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 14, आई डैश टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग, ठीक है। आपने देखा होगा, यदि हम लोगों का सेकंड पार्ट जो हमने जारी किया था मॉडल सेट, यदि आपने वो देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कम से कम 60% तो ज़रूर सही आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो खैर इसमें कोई बात नहीं, ज़रूर देखिएगा हमारे वीडियोस को रेगुलर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ, ओके। 15, ही हैड बॉट ए कार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ही हैड बॉट ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 15, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये हम लोगों का हैड लगा हुआ है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। 16, द स्टार्स डैश एट नाइट, द स्टार्स शाइन एट नाइट। 17, ही डैश कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। 18, यू डैश वरी आई विल हेल्प यू, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू नीडेंट वरी, ठीक है, यू नीड नॉट वरी आई विल हेल्प यू, तुम्हें जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नीडेंट, ठीक है, नीड नॉट कहने का मतलब। 19, पैसिव वॉइस ऑफ ही किल्ड ए स्नेक इज, ही किल्ड ए स्नेक का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही जो आपका ऑप्शन है थर्ड, ए स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, ठीक है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। 40, पैसिव वॉइस ऑफ आई सॉ ए मैच इज, ठीक है, तो इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मैच वॉज सीन बाई मी, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, मैं बार बार बोलता था, और इससे रिलेटेड हमने वीडियोस भी अपलोड किए थे, आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए था, अभी पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ए मैच वॉज सीन बाई मी, ओके। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी लिटरेचर, और ये है हम लोगों का 20 मार्क्स का। प्रोस से शुरू करते हैं, 4th सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, वूम डिड केजिया सी इन हर नाइटमेयर, ठीक है, नाइटमेयर होता है बुरा स्वप्न, ठीक है, तो बुरे स्वप्न में केजिया जो है किसको देखती है, ठीक है, तो वो केजिया किसको देखती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बचर, यानी कसाई। व्हाट इज नाइटमेयर? अब ये नाइटमेयर क्या होता है मैंने पहले ही बताया, ठीक है, बैड ड्रीम यानी बुरा स्वप्न, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भूत प्रेत, डराने वाला, चाकू, मर्डर, वैसा। 23, वूम डिड शी कॉल इन हर ड्रीम, ठीक है, वो अपने ड्रीम में, स्वप्न में जब डरती है तो किसको बुलाती है? तो हर ग्रैंड मदर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीनिंग रखने वाला पैसेज में कौन सा वर्ड है? दैट इज शिवरिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज ए टेली बुक? टेली बुक is an electronic book, option number 3 is your correct answer. 26, what gift did Kezia's grandmother suggest her for her father's birthday, ठीक है, केजिया की दादी माँ ने केजिया को क्या सजेस्ट किया कि वो अपने पापा के बर्थडे पर गिफ्ट दे? तो ए पिन कुशन, ठीक है, जिसको लेकर वो आराम करते थे, सोते थे, तकिया। 27, व्हाट टाइप ऑफ टीचर डिड मार्गी हैव? तो दे हैव, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो दिया गया था? पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, या ऑल ऑफ दिस इनमें से सभी, ठीक है, तो उनको जो है ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी अवार्ड्स दिए गए थे, इसके अलावा भारत रत्न भी दिया गया था, ओके। अब हम लोग आते हैं पोएट्री सेक्शन पर, 6th सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, और ये फिर हम लोगों का पोएट्री से रिलेटेड पैसेज है जो कि आप लोगों का रोड नॉट टेकन से लिया गया है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने पहले ही बताया, मैं पैराग्राफ को नहीं मेंशन किया हूँ, पोएट्री का भी पैराग्राफ को नहीं मेंशन किया गया है, आप लोग उसे क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रोड नॉट टेकन,
ठीक है, उससे ये कविता ली गई है। ठीक है, हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, अब ये कविता किनके द्वारा, ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई है, तो रोड नॉट टेकन के जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द पोएट विश्ड टू ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स। ठीक है, वो क्या विश कर रहा था कि वो दोनों रोड्स में जो है वो सफ़र कर सके, लेकिन हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं था उसे एक ही, क्योंकि एक आदमी दो रास्तों पर कैसे चल सकता है। ठीक है, और एक्चुअली में बोला जाए तो वो रास्ते जो हैं वो हमारे लाइफ से रिलेटेड थे, कि जीवन में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और हमें कौन से ऑप्शन को किस समय सेलेक्ट करना पड़ता है, ये बहुत ही दुविधा वाली बात होती है। और हम लोग कोई एक रास्ता चुनते हैं तो बाद में देखिएगा हमें पहले रास्ते को नहीं चुनने का काफ़ी दुख होता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर है, द पोएट विश टू ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स। ठीक है, 32, द पोएट सीज बिफोर हिम, पोएट अपने सामने क्या देखता है, टू रोड्स डाइवर्जिंग इन ए फॉरेस्ट, जो वुड यूज़ किया गया है पोइट्री में वो फॉरेस्ट के लिए आया है। ठीक है, 33, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ़ वी आर, हम लोग को यदि हवा भगवान से दोस्ती करनी है, ठीक है, जो आंधी पानी तूफान लाता है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, तब जाके हमारी उनसे दोस्ती होगी, तो हमें जो है क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। वेयर इज़ द रेन मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, तो रेन कहाँ हल्ला कर रही है, तो ऑन द रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड 8th सेक्शन 35 क्वेश्चन नंबर, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन द, ठीक है, बच्चा जो है वो कहाँ गुम हुआ। ठीक है, तो कहाँ गुम हो गया था भाई वो बच्चा, तो देखिएगा वो मेले में गुम हो गया था। ठीक है, मेले में बर्फ़ी खाएंगे, ये खाएंगे, झूला झूलेंगे वगैरह वगैरह बोल रहा था और ऐसा करते करते गुम हो गया था मेले में। ठीक है, 36, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, उस बच्चे की लास्ट विश क्या थी, तो उस बच्चे की लास्ट विश थी टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, किसी प्रकार से वो अपने माता पिता को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, हालांकि चैप्टर में नहीं बताया गया मिले कि नहीं मिले, लेकिन मिल जाना चाहिए, टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, ये उसकी अंतिम इच्छा थी। 37 क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, बच्चे का फेवरेट मिठाई कौन सा था, तो वो था बर्फ़ी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोग का भी बहुत सारा फेवरेट मिठाई होगा, तो उस बच्चे का बर्फ़ी था। ठीक है, अपना वाला फेवरेट मत डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज टोटो, ये क्वेश्चन तो हर मॉडल सेट में दिया गया है हमारे द्वारा भी, और आपने दूसरे जो सेट्स गेस्ट पेपर वगैरह के देखे होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन है, टोटो कौन है, तो भाई ये एक बंदर है, मोंकी। 39, वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि जब जो ग्रैंडफादर टोटो को ले गए सहारनपुर, ठीक है, तो वो कैसे करके ले गए, अपने पॉकेट में। अब भाई पॉकेट में डाल के बंदर को कैसे ले जाएंगे, इन्हें केज पिंजड़ा तो नहीं ले गए थे, इन्हें कैनवस बैग, ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 एक कैनवस का बैग था जो काफ़ी मजबूत था, फटता नहीं था। ठीक है, बंदर के नाखून वगैरह भी उसे नहीं फाड़ सकते थे, वैसा बैग से वो उसे भरकर सहारनपुर ले गए थे। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू ए मंकी, मंकी का तीसरा हाथ। ठीक है, तो तीसरा हाथ देखिएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा हिज टेल। ठीक है, मुंह कैसे हाथ होगा, नहीं होगा, पाँव हाथ कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, दांत कैसे हाथ बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब टेल कैसे हाथ बनेगा, देखिएगा आपने बंदर का ये जो इमेज तो देखा होगा, सपोज यही मान लीजिए बंदर है। ठीक है, तो इसका देखिएगा ये पैर हो गया और फिर ये हाथ हो गया और ये हो गया उसका पूंछ। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा बंदर जो है अपने पूंछ से भी किसी स्टेम में डाली वगैरह में लटका रहता है, तो जैसे हाथ से लटकता है, पैर से तो लटक नहीं सकता है, लेकिन पूंछ से लटकता है। और साथ ही साथ जो डाली में थोड़ा किनारे पर फल फ्रूट वगैरह जो लगे रहते हैं उसकी पूंछ वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो वो हाथों का काम अपनी पूंछ से भी कर सकता है, तो इसीलिए बंदर के जो पूंछ को क्या है, थर्ड हैंड बोला गया है। ठीक है, तो थर्ड हैंड टू ए मंकी क्या होगा, हिज टेल, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो लर्नर्स, ये थे 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि जैक बोर्ड द्वारा सेशन 2022 में आप लोगों को फर्स्ट टर्म से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे गए थे। ठीक है, आई होप आप लोग सारे आंसर्स से सेटिस्फाइड होंगे और कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फ्यूचर में हम लोग जो है और भी वीडियोस जारी करेंगे
और आप लोग 9 क्लास पास कर जाइएगा, उसके बाद भी हमारे चैनल के साथ 10 क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो हैं हमारे चैनल में आप लोगों को 9, 10, 11, 12 आर्ट्स साइंस सारे सब्जेक्ट्स के, सारे स्ट्रीम्स के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एंड प्लीज वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.